अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार। थैंक यू। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपकी अदालत का ये पहला शो है, तो मैं चाहता हूं सबसे पहले हम सब मिलकर हमारी पराक्रमी सेना का अभिनंदन करें, हमारे वीर जवानों के शौर्य का अभिनंदन करें और अपनी जय हिंद की सेना से कहें जय हिंद। आज का एक खास मुकदमा हमारी सेना को समर्पित है। आप जानते हैं उन्होंने किस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को तबाह किया, पाकिस्तान के एयर बेसिस को बर्बाद कर दिया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म कर दिया, उनके घर में घुसकर मारा। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने कई तरह के सवाल उठाए हैं। सवाल उठाए हैं सेना पर, सवाल उठाए हैं सरकार पर, सवाल उठाए हैं भारत की विदेश नीति पर। ऐसे सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैंने आमंत्रित किया है भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रभावशाली वक्ता को। इन्हें आप रोज टीवी पर देखते हैं, अलग अलग चैनल्स पर जानते हैं, पहचानते हैं। प्लीज वेलकम राज्यसभा के मेंबर सुधांशु त्रिवेदी। और आपकी अदालत में आज के हमारे जज भी बहुत खास हैं। भारतीय सेना के एक ऐसे सिपाही जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, लेकिन उन्होंने मोर्चों पर भारत के लिए लड़ाई लड़ी है। प्लीज वेलकम एयर कमोडोर रिटायर एएस बहल। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि मैं पहला इल्ज़ाम लगाऊं, सवालात का सिलसिला शुरू करूं, एक नज़र डालेंगे उस पृष्ठभूमि पर जिसमें आज का एक खास मुकदमा चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। 6 मई की रात भारतीय सेना पाकिस्तान में छुपे आतंकवादियों पर कहर बनकर टूटी। 22 मिनट में प्रिसाइज और कंट्रोल्ड ऑपरेशन में आतंक के 9 अड्डों को तबाह कर दिया। जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को चेतावनी दी, लेकिन पाकिस्तान नहीं माना। उसने ड्रोन भेजे, मिसाइल भेजे, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस ने एक एक को मार गिराया। Several Pakistani unmanned aerial systems, drones, combat vehicles attacked multiple IF bases. All these waves were neutralized by our trained crew. भारत की पराक्रमी सेना ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान का एक भी फाइटर जेट उड़ नहीं पाया। फिर एक ही झटके में पाकिस्तान के 11 एयर बेसिस को आउट ऑफ ऑपरेशन कर दिया। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा। पूरा भारत पराक्रमी सेना के साथ खड़ा है। सारे राजनीतिक दलों ने सरकार का साथ दिया। याद रखो, जब भारत पर अगर कोई उंगली उठाता है तो हम अपने तमाम इख्तलाफात को भूलकर एक सीसा पिला हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। भारत की सेना ने अपना हर टारगेट हासिल किया, पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम किया। फिर पाकिस्तान अमेरिका के पास जाकर रोया, फायरिंग रोकने की गुहार लगाई, सीज फायर का ऐलान हुआ। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India. It was agreed between them that both sides would stop all firing
and military action on land and in the air and sea. इसके बाद कई सवाल खड़े हुए। क्या युद्ध विराम किसी के दबाव में हुआ? क्या पाकिस्तान को अभी थोड़ा और मारना चाहिए था? अगर पाकिस्तान ने फिर हिमाकत की तो भारत क्या करेगा? फौजी होकर गन पकड़नी तक नहीं आती, शर्म करो खुद पर। मुझे ट्रेनिंग का मौका नहीं मिला। हमारी तो भारत क्या करेगा? भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम। आपकी अदालत में बीजेपी पर आरोप है कि इनकी सरकार ने दबाव में आकर सीज फायर किया। सुधांशु जी, सारे देश के मन में यह सवाल है, भारतीय सेना ने इतना पराक्रम दिखाया, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। अभी हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान के एयर बेसेस को तबाह कर दिया, आतंकवादी अड्डों को तबाह किया। और ऐसे में जब सेना हाई पर थी, भारत का अपर हैंड था, तो फिर सीज फायर हुआ। अब सवाल है, क्या सीज फायर अमेरिका के दबाव में हुआ, ट्रंप के प्रेशर में हुआ? देखिए, पहली बात तो यह कि भारत सरकार ने सीज फायर शब्द का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने कहा यह ऑपरेशनल ब्रेक है, यानी यह युद्ध विराम नहीं, यह अल्प विराम है। जैसे आप लोग टीवी में कहते हैं ना, ये कमर्शियल ब्रेक मिलते हैं ब्रेक के बाद, तो अभी ब्रेक के बाद क्या होना है, क्या ब्रेकिंग और रेकिंग होनी है, ये अभी बाकी है पिक्चर। दूसरी बात, सवाल वो पूछ रहे हैं जिन्होंने शुरुआत ही नहीं की थी। 26/11 के हमले के बाद उस समय एयरफोर्स के चीफ फाली होमी मेजर साहब ने 2016 में लिखा है कि भारत की एयरफोर्स तो स्ट्राइक करने को तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह सरकार ने मौका ही नहीं दिया। जिन्होंने आगाज ही नहीं किया वो आज आवाज लगा रहे हैं कि अंजाम से पहले बीच में रुक क्यों गए। अब उसका मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है पूरी दुनिया में एक अलग टाइप का ऑपरेशन है, और इसने भारत के बारे में एक पूरी धारणा को बदल दिया है। जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने 3 क्लियर ऑब्जेक्टिव, देखिए हर ऑपरेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, हमने क्या अटेन किया। आप देखिए 2016 में जब उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो आर्मी ने जाकर लैंड रूट से अटैक किया था, किसको? आतंकियों के कैंप को। 2019 में अब जब बालाकोट हुआ तो अब वो आर्मी के लेवल पे तैयार थे, चौकस थे, तो एयरफोर्स ने जाकर अटैक किया, किसको? लॉन्च पैड को, यानी एक स्टेप आगे गए, कैंप से ऊपर लॉन्च पैड पे गए। इस बार गए तो अब तो आर्मी एयरफोर्स सब कुछ था। इस बार हुई नो कॉन्टैक्ट वॉर, सीधे मिसाइल से जाकर उनके 9-10 ठिकानों को एक साथ तबाह किया, और पहली बार जाकर जैशे मोहम्मद और लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर्स को डिस्ट्रॉय किया, जिसमें 100-150 से ऊपर लोग मारे गए। तो अब आप समझ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप भारत आगे बढ़ा है। हमने न्यू नॉर्मल स्थापित किया, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। सेकेंड थिंग,